नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज़ HPTV में। दर्शकों, आज हम खड़े हैं जोगिंदरनगर के पठानकोट चौक में और यहाँ पर जो आप ये पुतला जलता हुआ देख रहे हैं, ये पुतला है जो कि अभी अभी हाल ही में भी एक विवादित बयान जो है राणा सांगा के खिलाफ राम जी सुमन ने जो दिया था, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, सांसद हैं, उनके खिलाफ जो है ये रोष प्रकट किया जा रहा है। मतलब मैं बताऊंगा राजपूत सभाओं के द्वारा पूरे जोगिंदरनगर में, और कड़ा विरोध जो है उनके इस विवादित बयान पर आज जो है वो यहाँ पर इनके पुतले को जलाकर विरोध प्रकट किया जा रहा है। तो ये आप राज न्यूज़ HPTV तरफ से तस्वीरें देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो है हमारे पत्रकार बंधु मुनीश ठाकुर हैं और हमारे बीच में पंकज जमवाल जी भी हैं। और एक राजनीतिक जो है आंदोलन नहीं है, और ये एक राजपूताना जो आज राजपूताना समाज इकट्ठा होकर के इस विरोध कर रहा है इस विवादित बयान का, जो कि राजपूत राणा सांगा के बारे में दिया गया था। और थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में बताऊं कि जैसे राणा सांगा जो तो 1500 ईस्वी में एक राजपूत राजा रहे हैं मेवाड़ के, और उन्होंने काफ़ी जो है संघर्ष किया अपने पूरे जीवन में, पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को मिलाने का एक कार्य उन्होंने किया था। तो हिंदू समाज के लिए कहीं ना कहीं जो है राणा सांगा एक मैं कहूँगा जो है एक इंस्पिरेशन है, और उनके बारे में जो कुछ राम जी सुमन ने बोला उसके बारे में ये विरोध है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये पुतला जो है वो आज विरोध प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर जलाया गया है। आज जोगिंदरनगर में अगर हम बताएं तो मंडी पठानकोट चौक में सारे जो राजपूत समाज के भाई हैं वो एकत्रित हुए हैं, और जो पुतला आज यहाँ से जलाया जाएगा वो रामजी लाल सुमन का पुतला है। रामजी लाल सुमन जिन्हें राणा सांगा जी के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि हमारे सभी बड़े भाई आज मौजूद हैं, और ना ही किसी पार्टी से ऊपर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर आज सभी भाई सभी पार्टी के सपोर्टर हो वो सभी एकजुट हुए हैं। और जिसका सीधा सा एक मैसेज हम दे रहे हैं हिमाचल से, जोगिंदरनगर से, कि कोई भी जो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा सांगा जी हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। मैं आपको बता दूं तो राणा सांगा जी जो हैं वो महाराणा प्रताप जी के दादाजी हैं, और जिस तरह से 14वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था, और वैसे जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर 80 घाव सहे हैं, एक हाथ, एक पैर, एक आंख, समाज के लिए, इस देश के लिए गवा दी, आज उस व्यक्ति के लिए इस तरह के अब शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। और यूज़ कौन कर रहा है, इस्तेमाल कौन कर रहा है? एक सांसद, एक राज्यपाल का सांसद और यूपी का सांसद। बहुत शर्म वाली बात है कि जिन लोगों ने हमारे देश धर्म के लिए अपने कुर्बानियाँ दे दी, इतने घाव से, उनके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना बहुत ही निंदनीय है। उनको अपने इस पद से इस्तीफा देना चाहिए और पूरे समाज से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज यहाँ पर हम सब पार्टी और इससे ऊपर उठकर यहाँ राजपूत समाज के एकत्रित हुए हैं। ये जो पीछे लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन जी ने जो एक वीर योद्धा के बारे में जो शब्द कहे वो बड़े निंदनीय हैं। कि उन्होंने कहा कि मुगलों को लाने वाले सांगा जी थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांगा जी वो थे, और उनका परिवार और पूरा समाज हमेशा मुगलों से लड़ा। और आपने पूरी उसमें किताबों में भी पढ़ा है कि सांगा जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस समय, महाराणा जी प्रताप जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ये एक इनकी सोची समझी एक तुष्टीकरण की राजनीति है, और ये हिंदू समाज को एक तरह से बांटना चाहते हैं, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और पूरे देश भर में इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, और मैं यहाँ की राजपूत सभा और मनीष जी और सबके गुरचरण परमार जी और सबका यहाँ पर जो मेरे बुजुर्ग और भाई और सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि आपकी ये जो ओछी राजनीति है, और जो एक समाज को पर्टिकुलर जिसकी जो योद्धा रहा है, जिनके नाम पर रेजिमेंटें बनी हैं, जिनमें परमवीर चक्र मिले हैं, आप उस समाज के बारे में अगर ऐसे शब्द कह रहे हैं
तो आपके हर जगह ऐसे ही पुतले जाएंगे और जलाए भी जा रहे हैं, और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। धन्यवाद। जय भारत। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। मेरी आवाज की परिधि में आने वाले इस देश के नागरिकों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दे पे हम लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं, हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, साथियों, आज देश किस तरफ को जा रहा है। जो लोग इस धरती में नहीं हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। आज के समय में जो यहाँ पे जीवित हैं, उनके बारे में कुछ कहा जाए, उनसे कोई डिमांड की जाए, तो वो तो बात समझ में आती है। जो लोग यहाँ पे इस धरती में नहीं हैं, और कहां से आप लोग जो है इतिहास की एक अधूरी जानकारी लेकर के आ जाते हैं। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि राणा सांगा ने इस तरह के गद्दार थे या क्या थे। आप लोग कौन सी ये डिक्शनरी और कौन सा ये चैप्टर पढ़ के आ जाते हो। मैं बताना चाहता हूं, एक हिंदू हृदय सम्राट राणा सांगा जी, जिनका बहुत ही गौरवान्वित इतिहास रहा है, सन 1509 से लेकर के 1527 तक इन्होंने इस देश में अपने यहाँ भी रियासतों में राज किया। मालवा, गुजरात और दिल्ली के जो सुल्तान तत्कालीन होते थे, उनसे उन्होंने लोहा लिया, लड़ाई लड़ी, और उन्होंने मुगलों के खिलाफ जो है मोर्चा खोल के रखा। और जिस बाबर के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस बाबर ने ही अपना माना था, और अपने बाबरनामे में लिखा है कि ऐसा राजपूत और ऐसा जो हिम्मत वाला शासक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जो तत्कालीन जो मुगल शासक होते थे, जो हमारी बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ उन्होंने जो है वहां पे मोर्चा खोला था। ऐसे शासक, ऐसे हमारे हितैषी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में अगर हम ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अगर ये जो व्यक्ति, जो महानुभाव है, जिन्होंने जो है राणा सांगा, संग्राम सिंह, जो एक बहुत ही शासक यहाँ पे जोरदार और योद्धा हुए हैं, उन पे ऊपर टिप्पणी के लिए अगर माफी नहीं मांगते हैं, तो ये जो आंदोलन है, इसको जोगिंदरनगर का जो राजपूत समाज है और इस देश का जो तमाम नागरिक है, इसको उग्र रूप देने का काम करेंगे। आप सब यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ जो यहाँ पर राजपूत समाज के कुछ लोग हैं, उनसे कुछ बात करते हैं कि किस जो है ज़्यादा जानकारी के लिए उनका विरोध ये किस लिए था। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपने ये महत्वपूर्ण कवरेज की और इसको देश प्रदेश में पहुंचाने का काम आपका चैनल करेगा। इसके लिए मैं आपका विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आज हम जो है राजपूत समाज के लोग यहाँ पे बेशक इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये अकेले राजपूत समाज की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो राजपूतों के लिए ही खाली नहीं लड़ी थी, इस देश की माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए। जो जजिया कानून जो मुगलों ने हमारे ऊपर लगाया था, उसको अबॉलिश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उन्होंने अपने शरीर में इतने जख्म सहे, इतने घाव सहे, उसके बावजूद उन्होंने लड़ाई लड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने जो हिंदू उस टाइम जो राजपूत जो समाज के हमारे जो उस टाइम के शासक होते थे, राजनेता होते थे, राजा लोग होते थे, उनको जो बंटे कंटे रहते थे, उनको एकजुट करने की जो है उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो उस तत्कालीन जो मुगल शासक थे, उनके खिलाफ उन्होंने उसकी मोर्चाबंदी की और कई किलों में उन्होंने फतेह हासिल की। मैं समझता हूं कि इस तरह की जो है बुद्धिमत्ता हर एक राजनेता को दिखानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो है देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का काम किसी भी एक जिम्मेवार नागरिक को जिम्मेवारी वाली जगह में बैठ करके नहीं करनी चाहिए। ये मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता था। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ मुनीश ठाकुर हैं, जो कि पत्रकार भाई हैं हमारे जोगिंदरनगर से। इन्होंने जो है आज यहाँ पर ये प्रदर्शन किया है, तो कुछ इसमें इसके बारे में कुछ बोलेंगे जरा, जो आपने पुतला फूंका। सबसे पहले राज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि एक ही फील्ड के हैं। और दूसरी बात, आज जिस तरह से सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जोगिंदरनगर में ये जो रामजी लाल सुमन का पुतला जलाया गया है, तो सबसे पहले तो मैं सभी अपने बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि वो अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है आज एकजुट हुए हैं और अपनी राजपूत एकता का छोटा सा परिचय जो है जोगिंदरनगर से आपको देखने को मिला है। और जिस तरह से अगर बात करें रामजी लाल सुमन की, तो जिन्होंने इस अभद्र टिप्पणी की हमारे महाराणा वीर शिरोमणि राणा सांगा जी के ऊपर, तो थोड़ा सा मैं इतिहास उनका बता दूं। वैसे गुरसन भाई ने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। राणा सांगा जी एक ऐसे महायोद्धा हुए हैं, महानायक हुए हैं, जो इतिहास में अब शायद ही कभी जन्म लेंगे वैसे योद्धा, क्योंकि उन्होंने
100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जिसमें लगभग एक लड़ाई उन्होंने हारी है, जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है। और सारी लड़ाइयाँ अगर मैं बात करूँ तो मुग़लों के टाइम से लोधी, बाबर, ये सब उनके नाम से, उनके चेहरे से थरथराते थे। फिर जिस तरह से रामजी लाल सुमन का जो बयान आता है कि मुग़लों का साथ दिया और इस देश के साथ उन्होंने गद्दारी की, तो सबसे बड़ा गद्दार तो वो व्यक्ति है जो अपने, जो हीरो हैं हमारे, जिन्होंने अपने देश, इस पूरे सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया। उनके परिवार में से भी अगर मैं बताऊं तो महाराणा प्रताप उनके पोते हैं। और बहुत बड़ी बात है ये, उस इतिहास को कहीं ना कहीं 600 साल बाद जो है उलटफेर करने की बहुत एक घटिया कोशिश है। तो इसमें जो अगर मैं कहूँ रामजी लाल सुमन है, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने इससे और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे पद में नहीं है, संवैधानिक पद में बैठे हैं। और जिस तरह से यूपी के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य हैं, तो इनकी सदस्य जो है भंग होनी चाहिए और इनको पूरे समाज से, पूरे हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।